Start. Good morning, dear students. Today we start chapter 3 from our Geo book, Minerals and Power Resources, खनिज पदार्थ और शक्ति संसाधन क्या होते हैं. Now let's to start. Kirti was visiting Sukrant in his native place near धनबाद उसके पैतृक मीन्स नेटिव प्लेस होता है जहाँ पर उसने बर्थ लिया. उसके मम्मी पापा रहते हैं जो उनका पैतृक जन्म स्थान बोलते हैं जिसको. कीरी और सुक्रांत वहाँ पर जाते हैं. कीरी वाज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरिया वर ब्लैक. वो देखकर वहाँ पर हैरान हो जाती है कि वहाँ पर कितना बड़ा ब्लैक एरिया मिलता है उसको. सुकांत, वाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी. तो वो सुक्रांत से पूछती है कि ये स्थान इतना काला और गंदा क्यों है. दिस सी आस्क्ड, वो पूछती है दिस इज बिकॉज ऑफ द कोल माइंस नियर बाई. उसने पूछा कि यहाँ पर जो कोयला खदान है, कोयला खोदने के कारण यहाँ का स्थान ऐसा हुआ है. डू यू सी द ट्रक, आप इस ट्रक को देख रहे हो. दे आर कैरिंग द मिनरल कॉल्स रिप्लाइड सुक्रांत. सुक्रांत ने कहा कि तुम इस ट्रक को देख रहे हो, ये यहाँ से कोयला लेकर जाते हैं. व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं. आज कीरी पूछती है कि मिनरल्स क्या होते हैं. सुक्रांत रिप्लाइड, तो वो उत्तर देता है हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट. क्या तुमने कभी बिस्कुट बनाने वाले को बिस्कुट बनाते हुए देखा है. Have you ever seen a baker baking biscuit? The flour, milk, sugar and something eggs are mixed together. उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभार अंडे को भी मिलाया जाता है. While eating, जब इसे खाते हैं, the baking biscuit, can you see these ingredients separately? क्या जब तुम इस बिस्किट को खाती हो तो तुम्हें इसमें जो इंडिकेट्स होते हैं वो आपको अलग अलग दिखाई देते हैं. जस्ट एज इन द बिस्किट, अगर बिस्किट की बात करें, देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी. रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मिनरल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्सड इन दैम. दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ्स रॉकी क्रस्ट. जिस प्रकार बिस्किट में मिली हुई चीज़ों को नहीं देख सकते हम, उसी प्रकार हमारी जो अर्थ है वो कई प्रकार की रॉक से, चट्टानों से मिलकर बनी हुई है, जिसे कई पदार्थ मिलते हैं जिसे हम लोग खनिज कहते हैं. और ये हमारी पृथ्वी की सतह पर सभी जगह फैले हुए हैं. नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इन अ मिनरल. अगर हम नेचुरल रूप से बात करें, जो नेचुरल रूप से हमें कोई केमिकल कंपोजिशन मिलता है, कोई रासायनिक संगठन होता है, तो वो एक मिनरल कहलाता है. मिनरल्स आर नॉट इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्पेस. जो मिनरल्स है वो सभी स्थानों पर एक समान रूप से नहीं पाया जाता. दे आर कॉन्कर्ड इन द पर्टिकुलर एरियाज और रॉक फॉर्मेशन. वो या तो किसी विशेष क्षेत्र पर मिलते हैं या फिर किसी विशेष जो हमारी रॉक्स होती हैं, बनती हैं, वहाँ पर मिलेंगे. सम मिनरल्स आर फाउंड इन द एरिया विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल सच एज द एरिक ओशियन बेड एंड अंटार्कटिका. कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ये आसानी से नहीं मिलते, जैसे आर्टिक ओशियंस और अंटार्कटिका ओशियंस. मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट अंडर वेरिंग कंडीशन. दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेयर. हमारे जो खनिज पदार्थ होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट यानी कि हमारा जो भूविज्ञान परिवेश होता है उसमें अलग अलग डायरेक्शन से उनको इकट्ठा किया जाता है, अलग अलग कंडीशन से उनको इकट्ठा किया जाता है. दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेयर. उनको प्राकृतिक रूप से बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के बिना ही उनको इकट्ठा किया जाता है. दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल
properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility। जो वे अपने गुणों के कारण, जो हमारे फिजिकल फीचर्स होते हैं उनके कारण, जैसे रंग, उनकी कठोरता, उनके गुण, उनके दूसरे पदार्थ में मिलने की अक्षमता के आधार पर उनको पहचाना जाता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ मिनरल्स कि मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 3000 डिफरेंट मिनरल्स कि हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर 3000 से भी ज़्यादा अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ कंपोजिशन, मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अगर हम उनको मुख्य रूप से तौर पर देखें तो वो दो भागों में बांटे जाते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मेटेलिक और सेकंड हमारा होता है नॉन मेटेलिक। अब मेटेलिक को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसे फेरियस और नॉन फेरियस के नाम से जाना जाता है। मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर मेटेलिक मिनरल्स? मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल्स इन आ रॉ फॉर्म कि जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो हमें रॉ फॉर्म होता है, कच्चे पदार्थ के रूप में हमें मिलते हैं। मेटल्स आर हार्ड सरफेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन। ये जो होते हैं इनमें जो गर्मी होती है, ये कठोर धातु से, कठोर पदार्थ से बनते हैं। दूसरा, इनमें जो गर्मी होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो सुचारू रूप से होती है। आयरन ऑक्साइड, बॉक्साइड, मैग्नीज आर द एग्जाम्पल्स। ये आपको इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं और बॉक्साइड, मैग्नीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट्स। नेक्स्ट है, इसको अब आगे दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने, फेरियस मेटेलिक्स। फेरियस मिनरल्स क्या होते हैं? फेरियस मिनरल्स लाइक आयरन, ऑक, मैग्नीज एंड कोमेट्स कंटेन्स आयरन, जिनमें लोहा पाया जाता है। ऐसे अयस्क जिनमें लोहा पाया जाता है, जैसे अब इसके एग्जाम्पल दिए हैं हमें, आयरन, आस्क, मैग्नीज एंड क्रोमाइट। Non-ferrous minerals does not contain iron but many contain some other metals such as gold, silver, copper and lead। ऐसे जिनमें लोहा नहीं पाया जाता, ऐसे खनिज जिनमें लोहा नहीं पाया जाता, जैसे सोना, चांदी, कॉपर, तांबा एंड लीड होता है सीसा। नॉन मेटेलिक्स मिनरल कौन से होते हैं? नॉन मेटेलिक्स मिनरल डू नॉट कंटेन मेटल्स, इनमें किसी प्रकार की कोई मेटल्स यानी धातु नहीं पाई जाती। लाइमस्टोन, मिका एंड गैम्स आर एग्जाम्पल ऑफ सम मिनरल्स। चूना पत्थर, अब्रक और जिप्सम इस प्रकार के उदाहरण हैं। द मिनरल्स फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर द नॉन मेटेलिक मिनरल्स। खनिज ईंधन जैसे कोल एंड पेट्रोल इसके एग्जाम्पल्स हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय मीनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेलिंग। जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो हमें किससे? मीनिंग होता है खनन, खोदना, ड्रिलिंग होता है प्रतिवेदन की वो उनको निकालना, एंड क्वेलिंग होता है उनका आखनन करना। एक्सट्रैक्ट ऑफ द मिनरल्स कि उनका निष्कर्ष उनको कैसे प्राप्त किया जाता है। पहली बताइए इसने मीनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेलिंग। मीनिंग दो प्रकार की होती है, ओपन कास्ट मीनिंग एंड स्टाफ मीनिंग, वितरित और कूपी की बोलते हैं जिसे हिंदी में। द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक buried under the earth's surface is called mining. Minerals that are lie at shadow depth are taken out by the removing the surface layer that is known as the open cast mining। इसने कहा है कि जब हम पृथ्वी की जो हमारी सतह होती है, जब हम उसके अंदर की जो सेलें होती हैं या उनको खोदकर जब हम लोग बाहर निकालते हैं, जिसे हम लोग मिनिंग के नाम से जानते हैं। आगे जहाँ पर मिनरल्स कम गहराई में होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जो ऊपर की लेयर होती है उसे हटाकर निकाल लेते हैं, जिसे हम लोग ओपन कास्ट मिनिंग कहते हैं। सेकेंड, डीप बोर कॉल्ड शेफ्ट
have to be made to reach mineral deposit that lie at great depth, that is called shaft mining. shaft mining कौन से होते हैं? shaft mining जो गहन वेदन के द्वारा, यानी कि जिसको लंबा खोद कर, काफ़ी गहराई तक खोद कर निकाला जाता है. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस occur far below the earth surface. Deep well are bored to take them out, that is called drilling. आपको ये देखिए फिगर 3.4 में दिखाया गया है ड्रिलिंग कि कैसे ड्रिल करते हुए ऑयल को बाहर निकाला जाता है. मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वालिंग. जो पेट्रोलियम होता है और प्राकृतिक गैसें होती हैं जो हमें काफ़ी नीचे जाकर मिलते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए हम लोग जैसे पाइप कूप टाइप में यूज करते हैं, उनके द्वारा उसको बाहर निकालते हैं, जिसे हम लोग ड्रिलिंग के नाम से जानते हैं. पृथ्वी की जो सतह है उस पर बहुत से जो मिनरल्स होते हैं उनको आसानी से खोद कर निकाला जाता है, जिन्हें क्वार्लिंग भी कहा जाता है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.